क्या आप नियमित रूप से विशिष्ट समय पर विशिष्ट स्थान पर साधना करते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। समय के बारे में हम छूट ले सकते हैं कि समय का कब करे इसका उतना बंधन नहीं। जब समय मिल जाए, सुबह एक बार, शाम को एक बार, उस वक्त भी कम से कम 60 मिनट। एक बायोलॉजिकल या एक वैज्ञानिक या भी एक भौतिक शास्त्र के अनुसार भी एक विशेष बात है कि कम से कम 60 मिनट बैठने के बाद ही, एकाग्रता के बाद, हमें मालूम होता है। और मुझे तो जब भी साधना में दुखद संवेदनाएं शुरू होती है, वो पर्टिकुलरली पैरों में ही होती है, कोई शारीरिक रोग नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, कुछ नहीं है, तो पर्टिकुलरली थोड़ा से एक आधे बार दाहिने घुटने से लगा के जांग या पिंडरी में, ऐसी पिंडरी के नीचे जहाँ पर स्पर्श कर रहा है कुशन को शरीर, आसन को शरीर, वहाँ होती है, बहुत पीड़ादायक भी होती है। तो उस वक्त लगता है कि अब साधना में उतर रहे हैं, अब मन कहीं नहीं जाता, मन उस पीड़ा को अनुभव करना चाहता है। तो जब उसे गुरुजी की वाणी की याद दिलाकर आगे बढ़ाते हैं कि चल भाई, तुझे यहीं नहीं रुकना है, देख ले उसको, समझ ले और चला गए ऐसा करके उसे मैंने हमारा एक साधक जो सेवा में था, वो कह रहा था, मुझे इतना भयानक दर्द था और ऐसी पेशाब लगती थी कि बस पूछो मत, इतने ज़ोर से कि कोई उसका सीमा नहीं। पर मैं बिल्कुल साधना में, जब शिविर में हूँ, इसमें बैठा हूँ अधिष्ठान में, सामूहिक साधना में, बिल्कुल मैं 1 घंटे तक करता था। धीरे 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 करते साल भर में वो सब दर्द समाप्त हो गया। इस प्रकार का भयानक दर्द होता था उसे कि वो बोला, मैं आपको कह नहीं सकता, कैसी गर्माहट, कैसा तेज, कैसी तेजी, कैसा एक तीक्ष्णता होती थी, तो कह नहीं सकता। दूसरे ने कहा, मेरी जंघा में वैसा होता था, जंघा में इतनी पीड़ा, इतनी भयानक पीड़ा, कोई रोग नहीं, पर जैसे कुछ गर्म सलाएं डाल दी हो, सलाखें गर्म अंदर डाल दी हो जंघा में, इस प्रकार। कोई कहता था पिंडरी में वैसा दर्द होता था, कोई कहता था कमर में ऐसा भयानक पीड़ा, ऐसा गर्माहट, ऐसा कि जैसे कोई गर्म लोहे से वहाँ पे दाग दे रहा हो। कोई बोलता है कि भाई माथे में ऐसा तूफान, ऐसा बिल्कुल माइग्रेन टाइप दर्द। धीरे 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 जैसे जैसे साधना बढ़ती गई, साधना में स्थिर होते गए, उसे साक्षी भाव से देखते गए, धीरे धीरे बिना दवा के वो दर्द चले गया। इस प्रकार एक अनुभव लोग सुनाते हैं, तो साधकों को सुनाने की भी इच्छा होती है। अब देखो, जब भी साधना आलस से आ जाए, साधना नहीं करने का मन करे, तब अवश्य साधना को बैठ जाना चाहिए। अब समझो छुट्टी का दिन है, रविवार है या और कोई छुट्टी का दिन है, दोपहर में साधना का इच्छा नहीं है, नहीं सो जाएंगे। जब आप क्या करो कि साधना की ताकत जानने के लिए बैठ जाओ। नहीं, अब तो तुझे बैठना ही है, मन को बोलो नहीं बैठना है, शरीर बोलेगा नहीं, आलस से आ रहा है, रात को कुछ पढ़ेंगे, रात को साधना करेंगे, सोएंगे, बिल्कुल सो मत, दिन का समय है काम के लिए, तो बैठ जाओ, साधना के लिए बैठ जाओ। जितना भी काया में दर्द है ना, देखो कि सचमुच लोग कहते हैं ना कि 2 या 3 घंटे की गहरी नींद का लाभ आपकी 1 घंटे की साधना आपको दे देती है पूरा। गुरुदेव भी कहते हैं, तो उसका भी अनुभव लेंगे, देखिए सचमुच अभी बहुत आलस से लग रहा है, शरीर में दुखाव है, सब तरफ लग रहा है कि सो जाऊं, मन कर रहा है, तो भाई ठीक है ना, आसन पर बैठूंगा और देखूंगा मैं सोता हूँ क्या, मुझे नींद आती है क्या। और जब देखना कब दर्द वो गायब हो गया, कब सारा शरीर बदन टूट रहा था, वह दर्द कब गायब हो गया, इसका कोई पता ही नहीं लगेगा आपको। और तब साधना की ताकत मालूम पड़ेगी, सचमुच मैं फ्रेश कैसा उठा हूँ, जैसे कुछ नींद कर ले ली मैंने, नींद की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसे ही होता है रात को, कभी कभी जब दीर्घ शिविर में जाते हैं गंभीर में, तो रात को वो ऐसा लगता है कि रात भर नींद आई ही नहीं, सचमुच नहीं आई, और सवेरे नहीं उठेंगे क्यों, नहीं, नियम है ना, 4:30 बजे पहुँच जाते हैं तो दिन भर में याद ही नहीं आता कि आज नींद नहीं आई थी रात को।
दिन भर में बिल्कुल याद नहीं आता कि शरीर न थकता है, न मन थकता है, न ध्यान करते वक्त नींद आती है। एक साधना के रहस्य है, मन अनेक खेल खेलता है, मार अनेक खेल खेलता है, विकार अनेक, विकार निकलना नहीं चाहते, वे आ गए थे मेहमान बनकर और अब घर के मालिक बनकर बैठ गए। तो इस प्रकार विकार जो है ना, वो हमें ये नहीं करना। तो जब भी ऐसा लगे साधना नहीं करना है, आलस्य है, नींद आ रही है, तो साधना के लिए बैठ जाओ। रात को भी ऐसा लगे साधना हुई नहीं दिन भर, तो रात को ऐसा लगे कि नहीं अब तो सो जाएंगे, तो जब भी 10 बजे 11 बजे बैठ जाओ, 1 घंटा पूरा करो, तो आपको बहुत समाधान मिलेगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। यह मैं कहना चाह रहा था। और क्या करना कि हम देखते हैं ना कि बहुत से आचार्य, बहुत से नहीं सभी आचार्य जब बैठते हैं ना सामने कंडक्ट करने के लिए, तो बिल्कुल उनके पैरों पर शॉल वगैरह डाले वाली रहती है। तो हम भी साधना के वक्त बैठे ना, ये कोई कर्मकांड मत समझ लेना, बस साधना के वक्त बैठे ना, वैसा कोई ऊनी कपड़ा, गर्म कपड़ा या कोई अपना टॉवेल भी डालकर पैरों पर, मांडी पर अपने जो पालथी मार कर बैठे, पालथी पर डालकर बैठिए, अच्छा लाभ होता है उससे। क्या कहूँ लाभ क्या होता है वो नहीं कहूँगा, लेकिन बस आप अनुभव कीजिए कि साधना एक ऐसी चीज़ है, अनुभव से गुड़ खाने वाला गुड़ को जानता है कि कैसा गुड़ है। अब वो उसकी मिठास की क्या वर्णन करेगा। तो आप साधना की बातें जो ऐसी है स्वयं अनुभव लें, और कुछ बार अनुभव न भी आए तो 2-4 बार ट्राई करें कि भाई ये सही है क्या, यह सही है क्या। और जब यही पस्सी को जब आओ देखो, जब आपको पता लग जाए यह सही है, तो फिर वो अपना लेना चीज़ें, कुछ चीज़ें। ये बात। और दूसरी बात ये कर रहा था ना मैं आपको कि हमको विज्ञान से या बचपन से भी भौतिक जो दृश्य होता है वही हमें लगता है कि वह सत्य है। बाकी जो ताकत है विचारों की, बाकी जो मैत्री की ताकत है, ध्यान साधना की ताकत है, वो भौतिक रूप में ऐसा प्रमाण नहीं देती कि मैं हूँ और मेरी वजह से यह चीज़ हुई है। तो देखो टेलीपैथी तो आज प्रूव हो गई ना। मैं यहाँ पर जो विचार करूँ और वह चाहूँ कि अमेरिका में जो विशिष्ट उसकी पद्धतियाँ हैं, रेकी है, ये अलग अलग पद्धतियाँ हैं, प्राणिक हीलिंग है, ऐसा अनेक चलते हैं ना। तो यहाँ मैं बैठा हूँ और वहाँ अमुक व्यक्ति से संवाद करना चाहता हूँ। सचमुच विज्ञान ने प्रूव किया है कि वो संवाद कर सकता है। प्राणियों में तो विशेष करके है, यहाँ के चूहों को विशेष प्रकार की दवाई दी गई, कराया गया और उनको नष्ट करने का प्रयत्न किया गया, तो अमेरिका के चूहे अलर्ट हो गए और वे उसका रेजिस्टेंस उन्होंने ढूंढ लिया। कोरोना का भी इम्यूनिटी का देखिए ना, कैसे इम्यूनिटी बढ़ गई अचानक, और अब कोरोना का किसी पे कोई असर नहीं होगा, नहीं होता है, ऐसा दिखने में आया है। ऑटोमेटिक जीवन में जीव ऑटोमेटिक उसके रास्ते बना। तो अपनी बात चल रही थी कि अभौतिक जो चीज़ें दिखती नहीं उनकी ताकत की बात चल रही थी। जो अब यहाँ से हमने किसी के लिए मैत्री भाव जगाया वो दिखता नहीं, लेकिन आप जब उससे मिलेंगे तो उसका जो आपके प्रति बिहेवियर है उससे आपको झलकेगा क्या रे सचमुच ऐसे। और अब पुनर्जन्म वगैरह की भी बात, आप ध्यान में बैठे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तो आप अवश्य जान सकते हैं कि यह घटना पूर्व में कहीं ऐसी इसी जन्म में हुई थी, उसका मैं ये परिणाम भोग रहा हूँ। यानी कि ध्यान में नहीं, किसी ने नुकसान किया, किसी ने अपमान किया हमारा, तो मैंने अमुक लोगों का अपमान किया था, उसका बदला अब वही व्यक्ति लेगा आवश्यक नहीं है, कोई दूसरा लेगा, कोई तीसरा लेगा। कोई किसी का नुकसान किया है तो यहाँ पर कोई दूसरा आपको फंसा देगा या नुकसान कर देगा, या आपने किसी का जाने अनजाने में फ़ायदा कर दिया तो यह फ़ायदा उसकी वजह से हुआ, यह मेरा मान उसकी वजह से हुआ, मेरी तो कोई उसमें रोल नहीं। इस प्रकार आपको मालूम होगा अलौकिक ताकत है। उस विषय में ही मैं वो जो विस्परिंग एलिफेंट विस्पर्स जो डॉक्यूमेंट्री उसका उदाहरण उसलिए ही दे रहा था, उसलिए ही मैं पंछियों का उदाहरण दे रहा था। किस प्रकार नज़रों की ताकत से देखिए नज़र लग गई। अब वो तो अलग है, पावर का गेम जो है कि नज़रों से वह विशेष प्रकार के कीले या कोई लोहे के टुकड़े को उठा लेते हैं या उसको उसका शेप बदल देते हैं, उसको झुका देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम भी ऐसा देखते हैं ना कि नज़र लग गई, या उसकी नज़र में कितनी घृणा है, उसकी नज़र में कितनी नफरत है, किस प्रकार क्रोधायमान नज़र से किस प्रकार अग्नि निकलता है कहते हैं ना, तो किस प्रकार सचमुच ज्वाला तो नहीं निकलती, लेकिन सचमुच वह स्वयं आदमी भी जलने लगता है, क्योंकि ज्वाला तो पहले यहाँ से निकली है उसको जलाएगी ना, तो वह आदमी स्वयं भी जलने लगता है। तो सामने वाले को भी कुछ
जलन चुभन सी महसूस होती है। यह बातें हैं, ये तो साधना की ताकत कैसी होगी। साधना का जो हमारा ध्यान है उसकी हमें कितनी शीतलता मिलती होंगी, हमें कितना लाभ मिलता होगा जिसका, और सामने वाले को भी कितना लाभ मिलता होगा। तो इस प्रकार साधना की ताकत बताने के लिए मैं ये जो पशु पक्षी है इनका उदाहरण दे रहा था। नज़रों की जो नज़र की हमारी ताकत है, नज़र से श्रवण की, अब स्पर्श की भी, कैसा स्पर्श दिख रहा है स्पर्श, लेकिन कितना अलग अलग लोगों को अलग अलग लगता है वो स्पर्श। तो स्पर्श क्या वैसा अलग हो सकता है क्या, क्योंकि तो फिजिकल चीज़ है, भौतिक, लेकिन वह भी कितना अलग अलग टाइप का होता है। नज़रों की क्या ताकत है, वाला नज़र जा रही है, ट्रैवल कर रही है, न वो कोई सूर्य के किरण है न कुछ है, बस उसमें से पास होते हैं मैसेजेस, उसमें से पास होती है भावनाएं, उसमें से पास होता है क्रोध, जलन, किस प्रकार चलते हैं ये काम। तो ध्यान की भी एक अमूर्त ताकत है, एक प्रचंड ताकत है, जो हमारा अवचेतन मन है, अचेतन मन है, उसकी तो प्रचंड ताकत है। उसको प्रज्ञा द्वारा हमें चेतन मन के साथ जोड़ना है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है सारा के सारा कॉन्शियस हो जाए, सुपर कॉन्शियस हो जाए, गुरुदेव कहते हैं ना, पूरा के पूरा मन पूरा कॉन्शियसनेस में बदल जाए, तो फिर उसकी जो ताकत है। तो एक आधे हाथी को हम जब टेम कर लेते हैं, उसे पालतू बना लेते हैं, तो उसकी ताकत का कैसा हम उपयोग करते हैं। तो वो तो हाथी की ताकत तो एक भौतिक रूप में है, ये अति भौतिक है। उसके लिए मैंने उदाहरण दिया कि देखो, टनों मनों कोयला जलता है जब कहीं बिजली बनती है, कितना पानी ऊपर से गिरता है नीचे जब कहीं जल विद्युत की निर्मित होती है, लेकिन अणु कितना छोटी चीज़ है, उससे कैसे नरसंहार भी हो सकता है, कैसे आटम बम भी बनते हैं, कैसी बिजली भी बनती है, उससे परमाणु छोटा, उससे अब गॉड पार्टिकल, उसकी क्या ताकत होगी। तो वैसी ही ताकत ये उससे कई कई गुना ज़्यादा ताकत साधना की है, मन की है, जो दिखता नहीं, जो एक ही इंद्रिय है, छठी इंद्रिय है, जो पांच पंच इंद्रिय तो दिखते हैं, छठा मन नहीं दिखता। तो जो दिखते हैं उनकी ताकत भी कैसी है, और जो अमूर्त है, जो नहीं दिखता, अभौतिक है, उसकी ताकत प्रचंड है, क्योंकि मन अभौतिक है। तो उसकी मन की ताकत का पूरा पूरा उपयोग अपने उत्थान के लिए करना है, अपने ग्रोथ के लिए करना है, अपने विकास के लिए करना है, और सुपर कॉन्शियस बना लेना है। पूरा पूरा के पूरा कॉन्शियस जो है सो अनकॉन्शियस कुछ भी नहीं, अचेतन कुछ भी नहीं, अवचेतन कुछ भी नहीं, अर्धचेतन कुछ भी नहीं, बेहोशी कहीं भी नहीं, सारा होश, सारा चेतन। तो इस प्रकार साधना में हमें पकना है, तो साधना करनी पड़ेगी ना। तो आपकी साधना पके, आप साधना में आगे बढ़े। इतना कहते हुए मैं मेरे शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।